एक ऐसा मुगल शहजादा जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अपनी रुचि दिखाई, जिसने अपने समकालीन कट्टरपंथियों की परवाह न कर भारतीय शास्त्रों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों को दुनिया तक पहुंचाया। संतों और सूफियों ने जिस पर अपना प्यार बरसाया और उसके लिए वेदांत के दरवाजे खोल दिए। लेकिन अपने पिता का चहेता वो शहजादा पिता के चाहते हुए भी मुल्क का बादशाह ना बन सका और एक दिन उसके ही भाई ने उसे जंग में हराकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। हार के बावजूद भी जब एक भिखारी ने उस दीनहीन शहजादे से कुछ मांगा तो उसने अपने बदन पर लिपटा इकलौता शॉल भी उस भिखारी को दे दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो औरंगजेब की जगह मुल्क का बादशाह बनता तो आज हिंदुओं और मुसलमानों में इतनी खाई ना होती, जिससे देश का इतिहास कुछ और होता। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इसी मुगल शहजादे दारा शिकोह को प्रमोट कर रहा है और सरकार उसकी कब्र की तलाश कर रही है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन था दारा शिकोह और क्यों उसकी कब्र की तलाश की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज मैं आपको अनकट पर सुनाऊंगा किस्सा दारा शिकोह का। 20 मार्च 1615 को राजस्थान के अजमेर में मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दारा शिकोह। फारसी में दारा का मतलब होता है खजानों और सितारों का मालिक। दारा शिकोह के सगे और सौतेले 13 भाई बहन थे, जिनमें से 6 भाई बहन ही जिंदा बचे थे। इन भाई बहनों के नाम थे जहांआरा, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहरा बेगम। दारा शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा था, जिस पर वो अपनी जान छिड़कते थे। दारा के साथ अच्छी बात ये थी कि वो एक लिबरल सोच रखता था और उसे इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों और सूफीवाद में काफी रुचि थी। कहा जाता है कि वो बौद्ध और जैन दर्शन शास्त्रों का भी उतना ही सम्मान करता था। खैर, दारा को साल 1633 में शाहजहां ने युवराज की उपाधि दी और ये साफ हो गया कि शाहजहां के बाद दारा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। 1633 में ही 17 साल की उम्र में दारा की शादी नादिरा बानो से कर दी गई। दारा शिकोह की शादी को मुगल काल की सबसे महंगी शादी भी कहा जाता है। इतिहासकारों की माने तो उसकी शादी में 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे और उनकी नई नवेली बेगम की पोशाक ही 8 लाख रुपए कीमत की थी। ये शादी 1 फरवरी 1633 को शुरू हुई और 8 फरवरी तक दावतों का सिलसिला चलता रहा। खैर, शादी के बाद दारा शिकोह के 4 बच्चे हुए और धर्म और राजनीति में उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया। सन 1645 में दारा इलाहाबाद का शासक बना, फिर 1647 में लाहौर और 1649 में वो गुजरात का शासक बना। लेकिन 1653 में कंधार में हुई पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। लेकिन दारा शिकोह को अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए याद नहीं किया जाता। दारा को याद किया जाता है हिंदू और मुसलमान धर्म में समानता खोजने के लिए। उसकी इस खोज के दौरान दारा शिकोह ने 12 उपनिषदों और कई अहम हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था, ताकि उपनिषदों को मुस्लिम विद्वानों से लेकर दुनिया के बाकी विद्वान भी पढ़ सके। यही कारण था कि उपनिषदों का ज्ञान यूरोप तक जा पहुंचा। इन 52 उपनिषदों का अनुवाद सीरे अकबर में किया गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा रहस्य। 1652 में शाही दरबार में एक आयोजन किया गया और शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस दौरान दारा को 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए और उसे प्रतिदिन 1000 रुपए खर्च करने के लिए शाही खजाने से दिए जाते थे। लेकिन दारा शिकोह का उत्तराधिकारी बनना औरंगजेब को नागवार गुजरा और सन 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो मुगल सल्तनत पर उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। 30 मई 1658 में दारा शिकोह का युद्ध आगरा के पास औरंगजेब और भाई मुराद बख्श के साथ हुआ, जिसमें दारा को हार का मुंह देखना पड़ा और जीत के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले पर कब्जा कर लिया।
मार्च 1659 में दारा और औरंगजेब के बीच फिर से जंग हुई, जिसे दवरई की जंग कहा जाता है। इसमें भी दारा को शिकस्त मिली, लेकिन दारा वहां से भाग निकला। बाद में मलिक जीवन की गद्दारी के चलते दारा औरंगजेब की पकड़ में आ गया, जिसके बाद दारा को एक छोटी हथनी पर बैठाकर जंजीरों से बांधकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। दारा के साथ काफी जहालत भरा सुलूक किया गया, जिससे दारा को चाहने वाली आवाम की आंखों में भी आंसू आ गए। कहां जिस सल्तनत में दारा की तूती बोलती थी, उसी दिल्ली में उसे फटे हाल घुमाया गया। इसी दौरान का एक किस्सा इतिहासकार अवीक चंदा अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में बयां करते हुए बताते हैं। एक भिखारी ने जब जंजीरों में बंधे दारा को आवाज दी और कहा कि जब आप धरती के मालिक हुआ करते थे, तब आप कुछ ना कुछ देकर जाया करते थे। आज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी की बात सुनते ही दारा मुस्कुराए और अपने कंधे पर रखी शॉल को भिखारी की ओर उछाल दिया। खैर 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सर धड़ से अलग करवा दिया और उसके सर को थाली में सजाकर शाहजहां को भेज दिया, जिसे देखकर शाहजहां की चीख निकल गई। इतिहासकारों के मुताबिक दारा का सर आगरा के पास कहीं दफन करवा दिया गया। वहीं उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के पास दफन किया गया, जिसके बाद दारा शिकोह इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया। लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान दारा शिकोह तब लाइमलाइट में आए जब 2016 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। यही नहीं, 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास लगते डलहौजी रोड का नाम भी बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरएसएस और सरकार दारा शिकोह की कब्र को क्यों खोज रहे हैं। इसके लिए आपको 2019 में आरएसएस के सह सरकार्यवाहक कृष्ण गोपाल के दिए बयान पर चलना होगा, जिसमें उन्होंने दारा शिकोह को सच्चा हिंदुस्तानी और भारतीयता का प्रतीक बताया था। आरएसएस काफी वक्त पहले से दारा शिकोह को सच्चा मुसलमान बताकर उसकी जीवनी शिक्षा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। हाल ही में आरएसएस ने दारा शिकोह पर रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दारा शिकोह की किताबों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। यही नहीं, एएमयू जैसे शिक्षा संस्थानों में भी दारा शिकोह पर खोज को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र की तलाश के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक 7 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई थी। असल में हुमायूं के मकबरे में 140 कब्रें हैं। इनमें से ये पता लगाना मुश्किल है कि दारा शिकोह की कब्र कौन सी है। तो लौटते हैं उस सवाल पर कि आरएसएस और सरकार दारा शिकोह में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। जानकारों की माने तो इसके पीछे की अहम वजह औरंगजेब की छवि हिंदू विरोधी है, जबकि दारा शिकोह हिंदुओं के प्रति उदार थे और उन्होंने हिंदू उपनिषदों का अनुवाद कराकर हिंदू धर्म के प्रचार का काम किया था। इसी वजह से संघ दारा को प्रमोट करने में लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघ दारा को प्रमोट करके हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहता है। संघ पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय से जुड़ने के लिए उन तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा हुआ है। दारा शिकोह का प्रमोशन उसी योजना का हिस्सा है। और रही बात मोदी सरकार की, तो आरएसएस और सरकार दोनों के लिए दारा शिकोह एक ऐसा ऐतिहासिक मुस्लिम चेहरा है जो उनकी आइडियोलॉजी से मेल भी खाता है, जिसके जरिए वो आम हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पाट सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में दफन ये मुगल शहजादा आरएसएस और मोदी सरकार के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको दारा शिकोह की जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।